इसके माने क्या है जनरल विशंबर दयाल, क्योंकि अक्सर ये होता है। विकास, पहले आपसे जानकारी लेती हूँ और उसके बाद विशंबर दयाल साहब आपके पास आऊंगी। विकास मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी शोभना, आपकी आवाज आ रही है। विकास, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हेलीकॉप्टर क्रैश पर शाम 6:30 बजे जो बैठक हो रही है उसके माने क्या है? देखिए, जो शाम को 6:30 बजे है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है। आपको जैसा कि पता है कि देश के सर्वोच्च सेनानायक इस हेलीकॉप्टर क्रैश में सवार थे। ऐसे में बहुत सारी शंकाएं हैं जो सरकार के दिमाग में है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो इस हादसे को पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में उन सब जो इनपुट हैं इस हादसे से जुड़े हुए डिस्कस किए जाएंगे। आपको पता है कि जनरल रावत, जो कि सीडीएस थे, देश के पहले सीडीएस थे, उनके सुरक्षा को लेकर बहुत सारे खतरे थे। और जिस तरह से उन्होंने बॉर्डर पर भारतीय सेना को तैनात किया था, चाहे वो चीन से जुड़ी हुई बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान से जुड़ी हुई बॉर्डर हो, उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे थे। तमाम जो पहलू हैं उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए और इस हादसे से जुड़े हुए वो इस बैठक में डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा एक और मुद्दा है, सीडीएस, पहले सीडीएस से देश के कैबिनेट रैंक का दर्जा था उनको। ऐसी सूरत में ये भी हो सकता है कि सर्विंग सीडीएस के एक्सपायर होने के बाद राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जाए। हालांकि ये होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या पूरी कैबिनेट बुलानी पड़ेगी, ये सब देखा जाएगा। तकनीकी पहलू है पर विचार चल रहा है सरकार के भीतर। लेकिन निश्चित रूप से देश थैंक यू विकास, जानकारी देने के लिए। जनरल दयाल हमारे साथ मौजूद है। जनरल दयाल, इसके माने क्या है? अगर सीसीएस की बैठक हो रही है इतने बड़े हादसे के बाद, इसके माने क्या है? क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं रक्षा मंत्री किसी भी वक्त आए और आधिकारिक बयान दे कि हुआ क्या है अभी तक। देखिए रूबिका, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो परिवार हैं उनके साथ ये जो घटना घटी है उन सबको मैं अपना दुख आभार करता हूं और उनको कंडोलेंस मैसेज देता हूं। एक बहुत दुखद घटना है। जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जितनी आज टेलीविजन चैनल्स पर इंफॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन भरने के लिए कुछ पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। चाहे सीसीएस की मीटिंग हो, चाहे कुछ भी हो। एयर चीफ खुद फ्लो की हैं, तो जो उसका फ्लाइट रिकॉर्डर है, जो उसका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स हैं, इन सब की एनालिसिस करके ही पता लगेगा कि एक्चुअल क्या हुआ। अब तक तो हम सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, किसी ने देखा है, किसी ने गिरते हुए देखा है। सबको मालूम है कि मी-17 एक बहुत रिलायबल और स्टडी हेलीकॉप्टर है। भारतीय सेनाओं में ये पिछले 30 साल से सीरीज, 35 साल से मी सीरीज हमें सर्व कर रही है। लद्दाख में, कारगिल जैसी जगह पर इतने डिफिकल्ट कंडीशंस में ये सर्व करती है कि बहुत रिलायबल हेलीकॉप्टर है। क्योंकि सीडीएस रावत खुद इसमें ऑन बोर्ड थे, तो उनके खुद कैप्टन फ्लाई कर रहे थे। बहुत काबिल एक पायलट, बहुत काबिल एक क्रू था साथ में। तो ऐसी छोटी मोटी गलती नहीं हो सकती। उसका बहुत थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया होगा। पहले उसका एक एसओपी है, उसके तहत इस एयरक्राफ्ट को चेक किया गया होगा, इस हेलीकॉप्टर को, ताकि उसमें कोई टेक्निकल स्नैग ना हो। अब ये टेक्निकल स्नैग रास्ते में डेवलप हुआ। 15 मिनट्स की तो फ्लाइट है, फ्लाइट भी दूर नहीं है, 10 किलोमीटर्स पे, और वहां पे हेलीपैड है। तो बिल्कुल पायलट के कंट्रोल से अगर चीज बाहर हुई है तो क्या टेक्निकल स्नैग आया, क्या एकदम से कोई वेदर कंडीशन ऐसी आई जो कि, हालांकि हमारे इतने काबिल पायलट हैं, वहाँ इतनी एकदम से बादल होते हैं। मैं वहां रहा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि बादल वगैरह आते हैं अचानक, बट पायलट इतने ट्रेंड हैं, ये कोई मल्टीपल फैक्टर्स होंगे। एक सेकंड रोक रही हूं। और दूसरा, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।